मैं शारदा प्रसाद बमन, प्रगतिशील श्री कर्मयोगी बसोर समाज विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा ये प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है। पिछले बार भी हमारे यहीं कार्यक्रम हुआ था हिंदी भवन में। हमें समाज की चिंता है। हमारे समाज में आर्थिक अपने फ्यूली खर्च करते हैं, इसके कारण से आर्थिक कमज़ोर है हमारा समाज। वैसे भी हम कमज़ोर हैं, तो हमारा समाज से ये निवेदन है कि समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं कम खर्चे में करें, पक्यात वगैरह कम खर्चे में करें, और जो शादी करते हैं तो उसको सामूहिक सम्मेलन के में ज़्यादा करें, ना कि जो अब उन्होंने जो समाज में 2000-1500 लोग बुला लेते हैं, उससे आर्थिक नुकसान होता है। तो हमारा समाज से बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ हैं। मृत्यु बोझ है, मृत्यु बोझ को हम चाहते हैं कि और इसको बंद किया जाए, जबकि शासन की ओर से भी इसको बंद किया गया है। तो हम चाहते हैं जो मृत्यु भोज में सीमित लोग बुलाए जाए, सिर्फ ये काम अपने परिवार में ही किया जाए मृत्यु भोज। और जो मृत्यु भोज की जो तेरही होती है वो सिर्फ 13 दिन में होना चाहिए, जबकि आजकल कुछ लोग ऐसा कि 3 दिन में ये कार्यक्रम कर देते हैं, तो उनको 13 दिन में ये कार्यक्रम करना चाहिए। सबसे बात ये है कि हमारे इतने बड़े महानगर में हमारे समाज वैसी कमज़ोर पिछड़ा हुआ समाज सबसे दलित है, तो ऐसा कोई भी भवन नहीं है हमारे भोपाल के राजधानी के अंदर जिसमें हम 4-5 हज़ार व्यक्तियों का कार्यक्रम कर सकें। हमें हर वर्ष जो हाल लेते हैं इसके 1.5 लाख रुपए का खर्च होता है। बाकी हमारे जो भी कार्यक्रम होता है 3-4-5 लाख के लगभग खर्च होता है। तो हम शासन से निवेदन करें कि भोपाल के कितनी संख्या है मध्य प्रदेश में बसोर समाज की, कितनी संख्या है? सिर्फ भोपाल के अंदर हमारे 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में भोपाल अंदर 30-40 बस्तियाँ हैं हमारे भोपाल में। लेकिन उसके बाद समाज संगठित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। 55 लाख मध्य प्रदेश में। हाँ, 55 लाख पूरा मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक अस्तर होना चाहिए समाज की तरफ से, कोई राजनीतिक जो क्या नाम है विधायक या जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी बने पंडित दीनदयाल जी वगैरह जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया है, उनका सपना था कि जो अंतिम व्यक्ति के जो छोर में जो खड़ा व्यक्ति है उसकी सेवा ही हमारा सेवा है। लेकिन हमारा जो 40 वर्षों से हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते आ रहे हैं, उन पर हमारे संगठन की नज़र नहीं है, और ना ही हमारे समाज के लोगों को आज तक न विधायक बनाया, ना सांसद बनाया, ना राज्यसभा से। जबकि हर समाज के अंदर जो आदमी हर समाज में जो जीतने लायक नहीं है उन लोगों को राज्यसभा से विधायक सांसद सब बनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जब हमारा प्रतिनिधि नहीं रहेगा, हमारी बात विधानसभा लोकसभा में नहीं रखेगा, तो हमारा विकास कैसे होगा? राजनीतिक पार्टियों से और समाज को क्या हम चाहते हैं कि मतलब जो वर्तमान में सरकार है, जो हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत सारी ऐसी जगह मतलब उनको राज्यसभा सदस्य बनाए, विधानसभा लड़ाया जा सकता है। निगम मंडलों में हमारे समाज अनुसूचित जाति मंडल है, हमारा 5 बोर्ड का भी वो है। तो ऐसे हमारे लोगों को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे हमारा समाज तो विकास। जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासन को 30 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक इस समाज की ओर उनकी नज़र नहीं गई। और आज का कार्यक्रम बसोर समाज सम्मेलन हिंदी भवन पॉलिटेक्निक चौराहे पे रखा गया। हमारा ये विषय है कि पूरे भोपाल की बसोर समाज को एकता करने की, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बेरोजगारी है। रोजगारी के अलावा नौकरियाँ नहीं है, नौकरी के अलावा पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, शिक्षा नहीं है, और उनके बिजनेस के लिए भी ध्यान नहीं कोई शासन प्रशासन दे रहा है। और हमारा चाहते हैं कि लड़का है या लड़की है उनको नौकरी दिया जाए। और हमारी मांग यही है कि शासन प्रशासन में अपने बात रखें। हमारा कोई नेता इतना बड़ा नहीं है जो कि हमारी बात बसोर समाज की रखे। हर समाज में बड़े बड़े नेता बना दिए। भारतीय जनता पार्टी से मैं भी जुड़ा, मैं झुग्गी झोपड़ी प्रभोज अवधपुरी मंडल बार 13 मंत्री कृष्णा गौर जी ने बनाया। तो हमारा ये है कि हमारी बसोर समाज की अभी तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं रखते कि हमारा कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई महापौर नहीं है, कोई MLA नहीं है, न पार्षद। 1-2 पार्षद अभी आए हैं। शिवलाल मकोरिया पार्षद आया वार्ड 63, मेवालाल कनर्जी आया अपना वो कांग्रेस का है वार्ड 11 से, और हमारा एक प्रमोद सुखारी पार्षद आया अन्ना नगर से। लेकिन हम चाहते हैं मंत्री, मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे समाज के बच्चों को नौकरी दी जाए और उनको जो
पढ़े लिखे हैं बेरोजगार, वो उनको बिजनेस के लिए पैसा दिया जाए, या हमारे समाज के लिए कोई ऐसा कार्य, जैसे हमारा बसो समाज का काम था बांस का काम, क्या शासन प्रशासन ने पूरा बंद कर दिया, कोई बना ही नहीं रहा, कोई करे नहीं, सारा प्लास्टिक आ गई, पीतल आ गई, स्टील आ गई, तो स्टील प्लास्टिक के चक्कर में बांस का काम सूपा योजनाएं चला रहा है बसोर समाज के लिए कि जो बांस से बनने वाले चीज़ हैं उनको रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी दिखाई का प्रयास किया जा रहा है। जी नहीं, अभी क्या है, हमारे समाज सूपा भी बनाते हैं, बांस के काम डलिया बनाते हैं, सूपड़ी बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, और जैसे बैंड का काम हमारे समाज करता है, तो आज डीजे चल गए तो हमारी समाज बहुत पीछे हो गई, डीजे चल गए बड़े बड़े लोगों के, तो हमारे समाज को क्या है, बैंड का काम बंद हो गया, बैंड नहीं उनका चल पा रहा, उनकी 2-4 पार्टियाँ सबकी चलती थी तो उनका घर चलता था, अब वो उनको मजबूरी है डीजे ने, अब इसके बाद डीजे चल गया, बैंड बंद हो गया, बांस का काम था, बांस का काम नहीं कर रहा कोई, प्लास्टिक बन गई, पूरी प्लास्टिक यूज हो रही है। आपका परिचय दे दीजिए। हमारा नाम संतोष मातल, पिपलानी बाट 63 अवधपुरी मंडल।